आरजे मीडिया लाइव में आज हमारे मेहमान हैं तहरीक-ए-अदब के संस्थापक, केंद्रीय अध्यक्ष इम्तियाज अहमद जी। इम्तियाज अहमद जी का नाम लाहौर नगरी ही नहीं, झारखंड में एक जाना पहचाना नाम है। तहरीक-ए-अदब आज से करीब 40 वर्ष पहले से जमशेदपुर में सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में काम करते रही है और इनकी एक अलग पहचान है। उसे कैसे प्रारंभ किए थे, क्यों प्रारंभ किए थे और आज के दिन में यह कितना प्रासंगिक है, इस पर उनसे हम बात करेंगे इम्तियाज अहमद जी से। सबसे पहले आरजे मीडिया की पूरी टीम को और आपको और आपके जो व्यूअर हैं उन तमाम को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना और बधाई। तहरीक-ए-अदब, सबसे पहले तहरीक-ए-अदब, तहरीक का मतलब आह्वान, अदब का मतलब संस्कृति, अपनी संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति है, उसका आह्वान। तो इसके लिए हम लोग जो है तमाम धर्म, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों की जो भी मान्यता है, जो उनकी आस्था है, जो उनकी भावना है, उसका एहतराम करना, उसका इज्जत करना और तमाम त्योहारों में आपस में मिलजुल के मनाने की एक अपना जो तरीका है उसमें शामिल होना, ताकि समाज में भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, आपसी एकता बढ़े। समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तमाम लोग मजबूत होंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के तहरीक-ए-अदब 1985 में रामनवमी का दिन था, जुलूस के साथ इस तरह शामिल होते हैं सब लोग, हम लोग भी शामिल थे। उसी बीच क्योंकि इतना शिद्दत की गर्मी थी तो एक राम भक्त जो है वो चक्कर खा करके वहीं पे गिर गया। तो ओपन एयर, जहाँ टेल्को मेन रोड यूनियन ऑफिस जो पुरानी वाली, हाँ। उसके बगल में, तो चूंकि वहां जब गिरा तो प्रशासन के लोग थे, उन लोग बोले कि अरे इम्तियाज जी सामने से देखिए बाल्टी पानी लेके आइए दौड़ करके। तो गए तो एक बाल्टी पानी और जग लेके आए, उसको छीटे उठे पानी उन्हें पिलाया, बोले तो खड़ा हुआ। तो उस वक्त जो अखाड़ा के अध्यक्ष हुआ करते थे बाबू SD सिंह, हाँ, खड़ंगा जहाँ हनुमान मंदिर के, हाँ। उनका एक जुलूस निकलता था जो लाइसेंसी था, और दूसरा एक आपके SD सिंह का खड़ंगा झाड़ का, और कुंवारी बस्ती बिरसा नगर से बाबू SD सिंह आते थे, डिप्टी सिंह। ये दो जुलूस लाइसेंसी हुआ करता था। एकदम 2:30 बजे के समय में जुलूस वहां से गुजरता था। तो दोनों बोले, लाइसेंसी बोले, SD सिंह बोले कि त्याज भाई यही जाएगो, तू जाए सो शिविर लगावा, यही जा, एकदम परमानेंट हो के चाहिए इस शिविर के, हमने सहयोग करब। तो बहुत अच्छी बात है। तो वो रामनवमी तो चल निकल गया। फिर अगला जो रामनवमी आया तो याद था हमको कि भाई, तो मीटिंग जब हुई शांति समिति की, उसमें SD सिंह बोले याद बन हूँ, हमला हाँ याद है, हमको लगाना है, कोई से लगाई हो, हमला ठीक। तो रमन बाबू हम लोग वहां पे शिविर ऐसे ही लगा है, हम लोग सेवा शिविर। ये सेवा शिविर लगाने का जी, अगर बोलिएगा कि मतलब आपको मनोबल बढ़ाए जी और प्रारंभ करवाए जी, SD सिंह और अन्य जो हनुमान जुलूस में, रामनवमी जुलूस में जो लोग उस वक्त थे, जो लोग थे, उन लोगों ने हमको हिम्मत दिया कि नहीं आप जरूरी है, क्योंकि एक भी शिविर नहीं था कहीं पर, तो आवश्यकता थी उसकी, तो हम उसको लगाए। और लगाए तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, आना बैठना, मिलना जुलना, अबीर लगा देना, टीका लगा देना, हम लोग टोपी पहनने लगे। फिर बाद में जाकर के कि भाई चलो ये लगे कि नहीं, मुसलमान और हिंदू का एक मिलन है ना, धार्मिक सद्भाव बढ़े, इससे आपसी प्यार मोहब्बत दिखे रोड पर।
तो इसके लिए हम लोग टोपी लगाने लगे, लेकिन उस पर भी वो लोग तिलक लगाते थे। हम लोग एकदम अच्छा खुशी थे, हम लोग करते थे। फिर आस्ते आस्ते लड्डू का इंतजाम करने लगे, पानी शरबत बढ़ाते बढ़ते सब। तो अब जो है गोया रामनवमी मिलन समारोह, दशहरा, विजयदशमी मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, उसके बाद में आपके गुरु नानक देव का जयंती जो निकलता है गुरुद्वारा से, वो पालकी साहब का स्वागत, गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती, उसका स्वागत। अच्छा, उसमें भी करते हैं आप लोग? जी हाँ, उसमें ये बढ़ता चला गया। छठ में टिस्को में सीटू घाट पे हम लोग शिविर लगाते हैं छठ के दिन। तो हम लोगों को जितना मतलब प्रसाद हम लोग को मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हमारा बैनर तहरीक कदम आपका स्वागत करता लिखा होता है। लोग आकर्षित होकर हम लोग के पास चले आते हैं, हम लोग उस दिन में टोपी लगा के बैठते हैं। तो ये सब प्यार देख करके मन बढ़ता गया, चला गया, कार्यक्रम होता चला गया। और अल्लाह का शुक्र है कि कहीं भी आदमी किसी भी त्योहार में अगर आदमी चला जाता है तो उन लोग बहुत इज्जत करता है, मतलब नहीं भाई ये समाज में काम करने वाले लोग हैं। बहुत ही रामनवमी में तलवार भेंट करेगा, गीता हनुमान चालीसा भेंट, हमें में हनुमान चालीसा हम लोग 1100 हनुमान चालीसा हम लोग जो है हाँ, बांटे थे आप लोग? हाँ, हम लोग बांटते थे, बहुत बार बांटे हम लोग हनुमान चालीसा। तो उस पर कुछ बात भी हुआ, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे धर्म में ये कहा हुआ है कि आप किसी भी धर्म की जो ग्रंथ है, जो वेद है, उससे आप इज्जत करिए, उसका एहतराम कीजिए उसका। और किसी भी धर्म का जो इबादत गाह है, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसका भी एहतराम कीजिए। ये हमारे धर्म में है, ये लिखा हुआ है और ये नसीहत है। आप इज्जत करना है आपको भाई, तो वो उसका वेद है, उसका है ना भाई। मैं अगर उसको दे रहा हूं तो ये तो अच्छा बात है, तो हम रुके नहीं, देते रहे। आपको कोई ऐसा मिला जो आपको हतोत्साहित किया हो अपने धर्म से लेकर कि ये सब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? सामने नहीं आया भाई, कभी हमको सामने से नहीं बोला कोई कि आप ये सब काय कर रहे हो। पीछे पीछे बोलता होगा, हमको कोई केयर नहीं है उसका। क्या केयर कर रहा है, बोलिए ना, क्या केयर कर रहे हैं उसका। देखिए, हम भारतीय है ना, हिंदुस्तानी है ना भाई, तो मेरा 5100 साल का गौरवशाली इतिहास है भारत का। इसमें कौन नहीं आया? पारसी आया, बस गया। मुसलमान आए, मतलब मुगल तो बहुत बाद में आया। पहले वली अल्लाह आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए 1135, वो आए। मुगल तो 1500 में आया, वो आए, वो अपना लिए, वो भी बस गए। अंग्रेज आए, वो भी बस गए। कोई अलग हुआ? वही संस्कृति, वही संस्कार, वही तहजीब, तमद्दुन वही, और वही गंगा जमुनी तहजीब को आज भी लोग मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी उसमें कुछ भेद आया है, उससे डिफरेंसेस बढ़ा है? फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ेगा ना इसका। देखिए, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और उसका ऐसा सामाजिक ताना बाना जो है ना, बहुत मजबूत है रमन बाबू, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग मेहनत करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज से 200 साल पहले अल्लामा इकबाल ऐसे लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्यों लिखे थे? उस वक्त था ना ये चीज, शायर को एहसास हुआ ना कि सद्भावना की जरूरत है। तो 200 साल पहले भी सद्भावना की जरूरत थी, आज भी है। तो उन लोगों का चलता नहीं है इस देश में, नहीं चलेगा, क्योंकि ताना बाना ऐसा है ना भारत का, नहीं चलने वाला। हाँ, मेहनत करता है लोग, करें, हम लोग अपना काम करेंगे। रश खान क्या थे? रश खान की बात अगर करेंगे तो गीता सार लिखते लिखते क्या थे? वो कृष्ण भक्त थे, है ना। तो क्या हुआ? उनको तो बहुत कुछ वो बोला होगा उस टाइम में, तो क्या उनको फिक्र किए? देखिए, तो ऐसे लोग फिक्र नहीं करते रहो। जो काम है करना है, समाज में इसकी जरूरत है, समाज में जरूरत है इसकी, सब लोग करते हैं।
अब तो टेल्को वर्कर्स यूनियन से भी जुड़े हुए रहे, हाँ जो टाटा मोटर्स है। हाँ। पहले और अभी में आपको क्या अंतर दिखता है पहले व्यवस्था में? मजदूर की बात, जो मजदूर लीडर हुआ करता था ना, वो समझता था। गोपेश्वर जी से आप जी हाँ 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 हाँ। तो गोपेश्वर बाबू के पास में जो भी आदमी या उनके संश्रय में रहा या उसके मिलना जुलना रहा उनका, तो उनके अंदर मजदूरियत थी। मजदूर मजदूर का हित क्या होगा, है ना। मजदूर सुरक्षित कैसे रहेगा, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा कैसे, मजदूर का अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो इलाज कैसे होगा, कोई बड़ा बीमारी अगर हो गया तो वो कैसे उसका सरवाइव करेगा। वो ये सब चीज उस सब वक्त की यूनियन समझती थी, हमारा गोपेश्वर बाबू। और गोपेश्वर बाबू के बाद जो लोग आए तो 5 से 10 साल तक वो कल्चर रहा। उसी महसूस किया हम लोग, किसी के पेट पे लात नहीं मारता था। ठीक है, विवाद होता था, मनभेद होता था, मतभेद होता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसको सीधा पेट पे लात मार के आउट कर दो, ऐसा नहीं था। मजदूर के बारे में लोग सोचते थे, एक तो था, एक फर्क तो है। अभी मतलब आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बट हम ये चूंकि आप टेल्को में हैं, रहे हैं और कमिटी मेंबर भी थे, सक्रिय भी थे। अभी बंटी सिंह, आर के सिंह वाले जो प्रकरण, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बंटी सिंह, आर के सिंह, हाँ, जहां तक मेरे को पता है शायद बंटी सिंह को कुछ जो सो कंपनी से उनको बर्खास्त कराया गया, जो गलत है। सीधा बात, बर्खास्त करने का क्या मतलब है? हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था क्या? क्या हम लोग बर्खास्त करवा देते थे या हम ही को लोग बर्खास्त कर देता था? नहीं, बहुत लोन आउट का, ए डिपार्टमेंट से हटाओ, डिपार्टमेंट भेज दो, ये होता था। इससे ज्यादा तो नहीं था। क्या था, ज्यादा तो नहीं था। कांग्रेस से भी आप जुड़े हुए रहे जी, और शायद संजय गांधी के दौर में आप कांग्रेस ज्वाइन किए थे। जी हाँ, जी हाँ, ठीक। संजय गांधी, जी हाँ। कांग्रेस जमशेदपुर में धीरे 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 डिटोरिएट क्यों होते जा रही? देखिए, कांग्रेस में जब तक संजय गांधी यूथ कांग्रेस के थे, ठीक है, तो जिन लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया वो पीढ़ी आज नहीं है, लेकिन जब तक वो लोग थे तो कांग्रेस कांग्रेस था। इस शहर सिंहभूम में एमपी भी हुआ करता था, एमएलए भी हुआ करता था। इधर एनटीयूसी में सारे लोग कांग्रेसी थे। लेकिन अब जो है कैडर जो है हमारे पास कांग्रेस में, कैडर का अभाव है। कैडर बेस्ड पार्टी रही नहीं, सच पूछिए तो। हम लोग तो हैं कांग्रेसी, अब जो स्थिति में कांग्रेस रहेगा हम लोग उसके साथ हैं, मगर जो कमी है अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अभी जो जिला अध्यक्ष हो या फिर जो कांग्रेस के एमपी एमएलए हैं वो समझे इस बात को कि भाई कैडर कैडर कैसे बनेगा, बूथ कमेटी कैसे बनेगी, बूथ पर 10 आदमी कहां से आएगा है? अरे बाबा, मेरे केपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के पदाधिकारी का वोट लोग मार देता था। मतलब क्या हुआ? जो वोट पे बैठा था वो आदमी कांग्रेसी नहीं था ना, तब तो पदाधिकारी को नहीं पहचाना, उसका वोट पोल हो गया। तो एक कमी रहा, तब से पार्टी का बुरा हाल है। कैडर नहीं है, कैडर को मजबूत करना होगा। कांग्रेस को आना है अगर, तो जैसे आज अभी प्रयास जो हो रहा है, राहुल जी कर रहे हैं ना प्रयास, क्या प्रयास कर रहे हैं? वो तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हर बूथ पर मेरा 20 आदमी होना चाहिए कम से कम। वो प्रयास करे, जिला स्तर तक प्रयास करे, प्रखंड तक आए, हम लोग साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे। हम लोग अच्छा दौर भी देखा है कांग्रेस का, ऐसा बात नहीं है। और आज भी जो दौर की बात कर रहे हैं आप, जिक्र कर रहे हो, वो भी देख रहे हैं। लेकिन हमको बोलने में क्या हर्ज है, क्योंकि हम तो कांग्रेसी है ना भाई। हमारी गलती हम नहीं बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। लोग इसको सबक लें, कांग्रेसी लोग, और कैडर को मजबूत करें अपने को। आपको क्या लगता है जमशेदपुर में कांग्रेस का दौर वापस आएगा? अगर कैडर को लोग मजबूत कर देगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए, जब भगंदर मिश्रा यहाँ के
यूथ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिला के नगर और जिला बना दिया गया था। 56 थे आपके पूर्वी सिंहभूम के, भोगेंद्र मिश्रा थे यहाँ के नगर के, ठीक है। हम लोग, हमारा अध्यक्ष था अभयनाथ मिश्रा बखंड के, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर अगर रात मोटर्स की थे सर, गोविंदपुर सिक्योरिटी, ठीक है जी जी जी, ओके। रात में अगर अभयनाथ मिश्रा भोगेंद्र जी को फोन कर देता था कि प्रभु ऐसा हो गया, आना है, प्रभु आ जाता था, एम्बेसडर कार था उसके पास। अब ये नेता है वैसा है तो बताइए, बताइए ना, बताइए, नहीं है तो फिर कैडर कहाँ मिलेगा तेरे को? पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी अगर जमशेदपुर की हम लोग बात करें, लोग कहते हैं कि मजदूरों का शहर है, मजदूरों का शहर है। पूर्वी में खास करके मजदूर वर्ग आपके पास ज्यादा है, लेकिन मजदूर जनप्रतिनिधि चुनाव कभी नहीं जीत पा रहा है। सही सही, जो कभी पुराना दौर को देख ले तो मतलब इसके बाद आपको कभी भी गोपेश्वर बाबू एमपी बने हैं। हाँ जी, एक बार बस गोपेश्वर बाबू बने हैं एमपी, अगर बोला जाए तो। हाँ, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की हम लोग बात करें, जी हाँ, तो इसमें एक भी मजदूर नेता भी चुनाव नहीं, कभी नहीं। मतलब इसमें क्या लगता है, क्या कमी है? सोच में कमी है या पार्टी के उम्मीदवार चयन में कमी है? देखिए, गोपेश्वर बाबू बोलते थे, हम लोग बोलते थे उनको कि आप जो है पूरा बाई बैलेट चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? तो बोलते थे कि अगर हम पूरा बाई बैलेट करवा देंगे तो जो हम लोग का है ना, कोई नहीं आएगा, इसलिए नॉमिनेशन अपना जो है ना कांग्रेसी इतना आ जाए कि चल जाए संस्था, बाद बाकी 20% बाई बैलेट करा दो। ऐसा क्यों बोलते थे? मतलब ये हुआ कि मजदूर हित को सोचने वाला लोग कम है, ठीक है ना, नेगेटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। तो जब उस मजदूर लीडर को टिकट कांग्रेस दे देती है, मजबूरी में देती है, उसका कोटा होता होगा, होता ही है, एनटीयूसी का कोटा है ना भाई, वो दे देती है। लेकिन उसको लोग चाहते कितना है, नहीं चाहते, इसलिए जीत पाता है वो। यही होता है, कभी जीता है, नहीं जीता। गोपेश्वर टिकट भी तो नहीं मिला। टिकट जैसे केपी सिंह को टिकट जो मिला था ना, तो वो एनटीसी कोटा में गोपेश्वर दिलवाए थे एमएलए का, उसके हम गवाह हैं। वो टिकट जुगल को मिलने का था, जुगल यादव जी, अच्छा, हाँ, उसकी पैरवी कर दिए थे बलराम जाखड़, ठीक है ना, और तारिक अनवर, 3 मेंबर उसका पैरवी कर, और एक पैरवी कर दिया था उसका, एसएल पासी करवा दिया था पैरवी, जो अध्यक्ष थे। जी हाँ। तो उसमें फिर गोपेश्वर बाबू के पास में समझौता हुआ, गोपेश्वर बोले कि जुगल तुम छोड़ दो, क्योंकि तो करने बहुत दिन से लगा हुआ, तेरा उम्र ज्यादा है, बाद में कर लेना। लेकिन वो कोटा तो गोपेश्वर का था, गोपेश्वर कोटा था। उसमें आप देखे होंगे कि जितना यूनियन पूरा लग गया था, उधर बर्मा सिंह लग गए, कंपनी, इधर जुगल लग गए, केपी लगा, चंद्रभान लगा, सब लोग था। कौन नहीं लगा केपी सिंह इलेक्शन में? सारे लोग लगे। तो ये लोग कौन थे? सब तो यूनियन के लोग थे। गोपेश्वर दिलवाए थे टिकट। जमशेदपुर में या हम लोग बात करें तो मजदूर में इंटक बोला जाता है, इंटक की संस्था है, आईएनटीयूसी, और ये कांग्रेस से मतलब जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग बराबर इस चीज को, लोग जो मजदूर वर्ग में बोलते हैं, मजदूर का ये कहना रहता है कि उसमें दूसरे लोग ज्यादा है। बिल्कुल, आज भाजपा से सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन है इंटक में घुसे हुए हैं।
आपको क्या लगता है इसका भी नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा जा रहा है है? धीरे धीरे एकदम। कांग्रेस और इंटक कमजोर हो रहा है इसी से। हाँ, इसीलिए तो नहीं जीतता इंटर का आपका कैंडिडेट। क्यों जीतेगा वो? कैसे जीतेगा? कैसे जीतेगा वो तो खुद इंटकिया नहीं है, वो खुद कांग्रेसिया नहीं है, वो कैसे जीतेगा? तो वोटर कहाँ से लाएगा? वो वोटर वही जाएगा ना, भाजपा जीतेगा जो, या फिर दूसरा जो होगा वो जीतेगा। ये रामनवमी, दशहरा, गुरु गोविंद सिंह जयंती, इस पर जो आप शिविर लगाते हैं, इसके अलावे तहरीक अदब और क्या करना चाहती है इससे हटकर? समाज में जैसे कि शादी ब्याह अगर गरीब बच्ची की होती है, हम लोग उसको मदद कर देते हैं, पूछ लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो संस्था है कोई एनजीओ तो है नहीं, और कभी एनजीओ बनाने के विचार भी नहीं हुआ, क्योंकि एनजीओ का जो रख रखाव है वो दूसरी तरह का है, उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या है कि भाई चूंकि समाज में काम करना ही तो है ना, मकसद तो काम करना है, असली उद्देश्य काम करना है। तो फिर जो चलो भाई इसको ऐसी किया जाए, आपस में मिलजुल के किया जाए। तो अभी ऐसा कोई बोझ आता है कभी, अगर शादी का हो गया या ऐसा कोई बीमार भी कोई पड़ गया, उसका हो गया, ऐसा कुछ आ जाता है हम लोग के पास, तो हम लोग आपस में बैठ करके उसका जो होता हम लोग कर देते हैं। या फिर गरीब बच्चा उच्चा जो होता है जैसे, तो उसका एजुकेशन का जिम्मा भी हम लोग ले लेते, 3 4 5 बच्चे को ले लेते हैं हम लोग, तो उसको पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, पढ़ा देते हैं हम लोग। उसका फीस जो है स्कूल में जा करके, हाँ, फीस, हालांकि मैनेजमेंट से भी लोग बात कर लेते हैं कि भाई चूंकि संस्था दे रही है तो कुछ कम कर जी, हाँ हाँ, हम लोग उसका पेमेंट कर देते हैं, एक ही साल में एक बार दे देते हैं, ये काम करते हैं हम लोग। इम्तियाज अहमद जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सामाजिक काम करने के लिए। उनसे हम लोगों ने तहरीक अदब, कांग्रेस, इंटक और टाटा मोटर्स यूनियन में चल रहे वर्तमान विवाद पर भी हल्की फुल्की चर्चा की, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका यह सेवा अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। आरजे मीडिया की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना, बधाई इस तरह के काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।